हेलो, नमस्ते आप सभी को। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से जुड़ी कुछ बातें। तो सबसे पहले आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में पूछ रहा है कि ओम्स का नियम क्या है। तो ओम्स का नियम क्या होता है? किसी भी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपात होता है। यानी कि किसी भी चालक में जो विद्युत धारा बह रही है उसी के अनुक्रमान उसका विभव होता है। और इसी को हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। V यानी पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, I यानी कि विद्युत धारा करंट, और R यानी कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध। V पोटेंशियल, इसका जो SI यूनिट यानी कि SI मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। करंट I का जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। और जो प्रतिरोध R है इसका SI मात्रक कुछ भी नहीं होता है, ओम मीटर वैसे हम लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वैसे ये यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यूरोप में कुल कितने देश हैं? तो 50 देश हैं, ये फैक्ट है। वैसे आप चाहे तो गिन भी सकते हैं। कौन सा देश शिक्षा में नंबर 1 पर है? कनाडा है। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? वो अमेरिका है, सबको पता है। पेठा नगरी, हाँ सबको पता है कि पेठा नगरी कहाँ फेमस है? आगरा में। सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर को। हम जानते हैं सूर्य नगरी क्यों कहते हैं जोधपुर को, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल सूरज वैसे का वैसा ही चमकता हुआ दिखाई देता है। यानी कि यहाँ ठंड हो या बारिश हो, कुछ भी हो, आपको सूरज ज़रूर नज़र आएगा, इसलिए इसे सूर्य नगरी कहते हैं। ये है राजस्थान का गौरव, जिसे कहते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ फेमस हुआ है महाराणा प्रताप से, और भी कई वीर यहाँ पे थे, लेकिन चित्तौड़गढ़ का जो ये किला है ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थल भी इसे घोषित किया गया था 2013 में। इसलिए यहाँ पे चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव माना गया है। पहाड़ी की मल्लिका कौन है? नेतरहाट। नेतरहाट जो है ये झारखंड में है। इसे हम क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी कहते हैं। ये फेमस इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि गर्मियों में यहाँ पे सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों ही बहुत सुंदर दिखाई देता है। और यहाँ इसी पहाड़ी पर बेतला नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारे नेचर रिलेटेड बहुत सारी पेड़ पौधे मिलेंगे, जैसे कि यूकेलिप्टस, साल, महुआ, यही सब बहुत मिलेंगे। और जानवर भी यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सुंदर है, इसलिए यहाँ पे इसे पहाड़ी की मल्लिका कहा गया है। भारत का मैनचेस्टर सभी जानते हैं, अहमदाबाद। मैनचेस्टर यानी कि जो ट्रेड से रिलेटेड यानी व्यापार में सर्वोच्च स्थान है अहमदाबाद का, जो गुजरात में है, इसीलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब यहाँ पे व्यापार की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉटन की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पुराना जो कॉटन प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा वो अहमदाबाद गुजरात में सबसे ज़्यादा माना जाता है। फ़िलहाल 2020 और 21 के मुताबिक महाराष्ट्र इस समय आगे चल रहा है कॉटन के प्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी हम अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर मानते हैं। व्यास पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो व्यास पुरस्कार ये के बिरला फाउंडेशन सॉरी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई है 1992 से। और इसमें
4 लाख का इनाम दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है वो हिंदी साहित्य में दिया जाता है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, वैसे ही ये व्यास पुरस्कार होता है। अभी जो 31वां व्यास पुरस्कार है वो 2021 का, वो वजाहत जी को देने के लिए कहा गया है, क्योंकि इनकी जो नाटक है महाबली वो काफ़ी सुंदर नाटक है, तो उसी के लिए इनको व्यास पुरस्कार दिया जाएगा। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई है, और इस बार गांधी शांति पुरस्कार 2020 में दिया गया था शेख मुजबिर रहमान को। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई है, और इस बार शिखर धवन को दिया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार ज़्यादातर कहाँ दिया जाता है? स्पोर्ट्स में, यानी कि खेल में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई है, और इस बार कलिंग पुरस्कार को हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने गवर्नर बिस्वा भूषण हरिचंदन को ये कलिंग पुरस्कार दिया है। क्लैट क्या होता है? क्लैट बेसिकली एक एंट्रेंस टेस्ट होता है लॉ के लिए, तो इसका फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। आरआरबी सबको पता है, रेलवे में भर्ती लेने के लिए आपको आरआरबी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। फिर है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस या आईपीएस बनने के लिए इसके लिए दिया जाता है। और भी बहुत सारे यूपीएससी बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम्स निकालता है। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस, ये मेडिकल के लिए होता है। जो भी छात्र 12वीं पास करने के बाद एमबीबीएस करने के इच्छुक होते हैं वो नीट का एग्ज़ाम देते हैं, और फिर उन्हें एमबीबीएस की सीट मिलती है। सो थैंक यू एवरीवन।